नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे अध्याय 1 को यानी कि वास्तविक संख्याओं को, उसमें उन्हें पहला टॉपिक जो कि अध्याय का नाम ही था वास्तविक संख्याएं, उसको हमने पढ़ा दिया था। साथ ही हमने उसमें और बताया था आपको कि हम कुछ टॉपिक्स और आपको पढ़ाने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स? तो हमने बताया था आपको सम संख्याएं क्या होती हैं उसको पढ़ाने वाले हैं, फिर विषम, अभाज्य और भाज्य। तो आज के क्लास में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या होती हैं चीजें। ठीक है, कैसे कैसे होती हैं आराम से समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं सम संख्याएं। सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? सम संख्याएं। सम संख्या सबसे पहला टॉपिक। तो आपने सम संख्याओं के बारे में ऑलरेडी पढ़ भी लिया है और थोड़ा सा और पढ़ भी लेते हैं। आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में वहां आपके मैथ क्लास 10 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाता है। 3 वीडियो है, तीनों आप देख सकते हो। तो उसमें एक चीज हमने पढ़ाया था, 2 से विभाजित संख्या। क्या पढ़ाया था? 2 से विभाजित संख्या। ठीक है, तो यही चीज जो 2 से विभाजित संख्याएं हैं, इन्हीं को एक दूसरा नाम जो इनका ही है वही नाम है, क्या नाम इसको कहते हैं? उसी को हम कहते हैं सम संख्या। यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से कट जाएं, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। कैसे होती हैं सम संख्याएं? थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि है आपका 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या हो रही हैं? ये सभी संख्याएं 2 से क्या हो रही हैं? विभाजित हो रही हैं। इसलिए यानी कि ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या। जो संख्याएं 2 से क्या हो जाए? कट जाए, यानी कि विभाजित हो जाए, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत अब आपको? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। दूसरा टॉपिक विषम संख्याएं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, विषम संख्याओं के बारे में। तो देखिए, सम संख्या का विरोधी विषम संख्या है। सम संख्या में क्या है? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो वह क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। विषम संख्याएं में क्या है? जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो। जैसे क्या हो सकता है जो 2 से विभाजित ना हो? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से चल सकता है। यह सभी संख्याएं क्या है? 2 से विभाजित नहीं है। तो सम संख्या 2 से विभाजित होती है, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। विभाज्यता के नियम को आपने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, तो उसमें कोई आपको डाउट है ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भाज्य और अभाज्य को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक सुझाव आपसे लेना था, यदि आप बोलो तो हम लाइव करें क्लास को। ठीक है, यदि आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छाएं हो, तो हम क्लास को लाइव करें, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप चाहो तो क्लास को लाइव भी किया जा सकता है आपकी इच्छाओं के अनुसार। फिलहाल आते हैं, तो जो इसके बाद का टॉपिक है अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या? क्या होती है अभाज्य संख्या? तो देखिए, इसको समझने का जो सबसे इजी वे में, जो सबसे इजी जो तरीका है, उस तरीके से हम समझाने का प्रयास करें। कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया हमने 5। क्या ले लिया? 5। ठीक है, अब एक चीज बताइए, क्या 5 किससे किससे विभाजित होता है? 5 किससे किससे कटता है? तो आप बोलोगे सर 5 सबसे पहले तो 1 से कटता है। सही है। फिर 5 केवल 5 से कटता है।
किसी और संख्या से भी कटता है क्या 5? नहीं करता है। 1 से कटता है या फिर 5 से कटता है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। तो ऐसा कंडीशन जब क्या हो, कोई संख्या 1 से कटे और 5 से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, स्वयं हो गया ना, खुद से कटे और 1 से कटे, तो वह संख्या क्या होती है? अभाज्य। देखिए, एक ऐसी संख्या है ना जो किसी को भी काट सकता है, एक ऐसी संख्या है जो किसी को भी काट सकता है। कैसे? देखिए, जैसे कि एक 448 को काट सकता है क्या? आप कहोगे जी सब 448 बार में 448 को काट सकता है, तो एक ने काट दिया, कुछ बचा क्या? ऐसा नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी सिंपल चीजें हो जा रही है ना। एक चीज यह हो जा रही है कि जो एक है वह किसी भी संख्या को काट देता है, सबका मालिक एक है, और खुद से भी कोई कर सकता है, खुद से भी कोई कर सकता है। तो एक से और खुद से कोई भी संख्या कर सकती है, बाकी कोई और काटे, बाकी कोई और काट ही ना पाए, है ना। दो कंडीशन हो सकता है, या एक हो सकता है बाकी कोई और काट दे, और एक हो सकता है बाकी कोई और ना काट पाए। सुनिए सुनिए, पहले एक से तथा स्वयं से सभी संख्याएं क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। एक से और स्वयं से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, एक से और स्वयं से। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और भी आके काट दे, इसके अतिरिक्त कोई और भी आके काट दे, ठीक है, या कोई और ना काट पाए, दो ही कंडीशन तो हो सकता है, या तो कोई और आके काट सकता है, या तो कोई और आके ना काट सकता है। जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है, 5 को 1 और 5 काट रहा है, केवल एक काट रहा है और स्वयं से कट रहा है, बाकी कोई और काट पा रहा है? नहीं कट पा रहा है। एक कंडीशन ही हो सकता है। और एक कंडीशन क्या हो सकता है? 1 से कटा, 2 से, 3 से, 6 से। 1 से और स्वयं से तो कट रहा है, लेकिन दो लोग आके काट दे रहे हैं, तो दो यही कंडीशन हो सकता है ना, किसी और से भी कट जाए, या फिर 1 से कट, 1 और 5 से केवल कटे। तो दो कंडीशन हो सकता है। उन्हीं दो कंडीशन के आधार पे भाज्य और अभाज्य को बांटा जाएगा। अभाज्य का मतलब अपने आप से और एक से, अपने आप से और एक से जब कोई संख्या कटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य। क्या बोलते हैं? अभाज्य, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अभाज्य। और थोड़ा अच्छे समझते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो एक से, ऐसी संख्या है जो एक से तथा स्वयं से विभाजित है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। किससे किससे? एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। जैसे 3 है, मान लीजिए, 3 किससे किससे कर सकता है? एक से कर सकता है और 3 से कर सकता है, बाकी किसी और से नहीं कर सकता। तो एक से और स्वयं से विभाजित है ना, तो ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। एक चीज और इसमें हम बता देते हैं, जैसे 3 का आप अभाज्य वर्गखंड निकालोगे तो क्या मिलेगा? 3 एक कम 3, यानी कि मिल रहा है केवल हमको 3, और हम चाहें तो अपने पास से एक बढ़ा सकते हैं, 3 एक कम 3, 1 जोड़े 3, दो ही मिल रहा है ना, 1 और 3, दो जोड़खंड मिल रहा है। तो जिसके दो जोड़खंड मिले वह यानी कि कैसा है? अभाज्य। एक मिले और वह खुद संख्या मिले तो वह कैसी है? अभाज्य। अच्छा, 6 का निकालिए, ठीक है, 2 जोड़े 3, अपने पास से एक बढ़ा सकते हैं, चाहे तो, नहीं बढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, कितने जोड़खंड मिल रहा है? 3, एक ऑलरेडी मिलता है हमको, 2 और 3 मिल रहा है, ठीक है, 2 और 3, 3 जोड़खंड मिल रहा है ना, तो यानी कि एक ऐसी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यदि 2 जोड़खंड मिलता है तो अभाज्य संख्या है, यदि 2 से अधिक जोड़खंड मिल जाए तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और फिलहाल आपने यह समझ लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो क्या हो, जो एक से तथा स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, ठीक है। एक केवल किससे किससे? केवल, या केवल बढ़ा दीजिए, एक से तथा स्वयं से विभाजित हो, ठीक।
फिर आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो एक चीज आपको पता ही है, एक से तथा स्वयं से विभाजित सभी संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक से और स्वयं से सभी सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो एक से तथा स्वयं से विभाजित होने के अतिरिक्त किन्हीं अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। क्या क्या है, एक से और स्वयं से विभाजित होने के अतिरिक्त कितनी अन्य संख्याओं से भी क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 8। 8 किससे किससे विभाजित होता है भाई? तो 8 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है और 8 से। एक से और स्वयं से विभाजित हो रहा है, बाकी 2 और 4 से भी तो विभाजित हो रहा है। तो 8 कैसी संख्या है? 8 आपकी भाज्य संख्या। 9 को देख ले लेते हैं, 1 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है और 9 से, तो 3 अतिरिक्त आ जा रहा है ना, तो यानी कि कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या 1 से, स्वयं से और किसी अन्य से भी विभाजित होती है। अभाज्य संख्या 1 से और स्वयं से, बाकी किसी से विभाजित नहीं होती है। यह 2 तरीका है आपको पहचानने का। ठीक है, यही 2 तरीकों से आप आसानी से पहचान सकते हो कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इनका गुणनखंड कितना आ रहा था? केवल 2 गुणनखंड आ रहे थे। गुणनखंड कितने आ रहे थे? गुणनखंड करने पर 1 और स्वयं, मतलब 2 गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणनखंड आ रहे थे। ठीक है, और इनका गुणनखंड करने पर 2 से अधिक आएंगे। जैसे देखिए 8 का करते हैं, 9 का करते हैं, 3 आया, फिर 3 आया। अब क्या क्या मिल रहा है? 3 जुड़े 3, अपने पास से 1 बढ़ा सकते हो तो ये 9 हो जाए। तो 3 आ रहा है ना, 1 2 3, तो यानी कि एक ऐसी संख्या है भाज्य। एक किसी में भी बढ़ा सकते हो, एक से बढ़ाने में कोई दिक्कत है क्या? 512 लिखा हुआ है, ठीक है, 512 में कई कर दीजिए, तब भी तो मान 512 ही आ रहा है ना, कोई अंतर तो नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक से अधिक गुणनखंड जिसका हो वह क्या कहलाता है? भाज्य। एक से अधिक गुणनखंड हो भाज्य, सॉरी एक से अधिक नहीं, 2 से अधिक, 2 सबके होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य, और 2 से कम गुणनखंड हो या 2 गुणनखंड हो, 2 से कम नहीं, 2 गुणनखंड हो तो अभाज्य। हाँ, एक कैसा है? एक संख्या 1। नोट्स की टेंशन मत लीजिए आप लोग, नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे हमारे मिल जाता है, वहां जाके आप देख सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप आसानी से देख सकते हो चीजों को। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा अभी और। तो क्या है आपका वास्तविक संख्याओं में एक कैसी संख्या है? क्वेश्चन ये आता है ना, एक कैसी संख्या है। चलिए एक को देखते हैं। एक का गुणनखंड निकालिए तो एक ही केवल अकेला आ रहा है ना। अब एक में एक बड़ा हो जाए, एक बड़ा हो जाए, ये तो बेईमानी है। एक ही संख्या एक ही तो केवल आ रही है, अकेला गुणनखंड आ रहा है ना, तो एक का अकेला गुणनखंड आ रहा है। और हमने क्या बताया, कम से कम कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड होने चाहिए, तब क्या होती है? अभाज्य। और 2 से अधिक हो जाए तो भाज्य। यहाँ तो केवल अकेला आ रहा है, तो ना तो ये अभाज्य है और ना तो भाज्य है। तो एक ना तो अभाज्य है और ना ही एक भाज्य है। एक किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने होते हैं? केवल एक होता है, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। इसलिए ना तो यह भाज्य है और ना तो यह अभाज्य है। फिर आते हैं, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको यह बताना है, एक किसी कैटेगरी में नहीं है, आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होता है? एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे। खोजिए। चलिए 5 तक हम काउंट करते हैं, आप बताइए, कमेंट में बताइए टाइप से। 1 2 3 4 5, छोड़िए हम बताते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप शायद अधिकतर लोगों ने 3 बताया होगा।
क्योंकि 3 ऐसी संख्या है जो 1 से कटती है और 3 से कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती। लेकिन क्या आपको 2 दिख रहा है? 1 से कटता है और 2 से, बाकी किसी और से काटिए तो 2 के नहीं काट सकते हो। तो यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वह 3 नहीं बल्कि 2 है। 3 नहीं बल्कि 2 है। इजी वे में आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं बल्कि 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। बहुत ही आसान चीजें हैं, आसानी से चीजों को आपको समझ जाना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, एक चीज और इसमें, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और समअभाज्य संख्या भी है। मतलब यही एकलौता समअभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी सम संख्या है वह सम नहीं होती है। जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी क्या दिख रहा है आपको? विषम दिख रहा है, सम कोई नहीं दिख रहा है। 2 से करने वाली संख्या कोई नहीं है। तो एकलौती समअभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब हम पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो। 1 किसी कैटेगरी में नहीं आता है, 2 1 से कटेगा और 3 से 2 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य हुआ, भाज्य तो नहीं हुआ। ठीक है, फिर 2 के बाद आता है आपका 3, 1 से कटता है और 3 से कटता है, तो ये भी अभाज्य नहीं हुआ, इसके भी 2 गुणनखंड केवल है। 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से और 4 से, तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हुआ? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 ना तो और एक संख्या एक जो है वे क्या है? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस तरीके से आपने आज पूरा का पूरा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्याओं को पढ़ लिया। यदि आपको इन संख्याओं के बारे में नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक देते हैं, वहां से आप लिंक ले सकते हो और लिंक पे जाके आप यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल से आप पूरा नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो वहां जाके आप नोट्स जरूर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें क्लासेस को और हेल्प करें हमारा, क्योंकि आपके द्वारा ही हमारा कुछ हो सकता है ना, तो कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग हेल्प करते रहिए, वीडियो पूरा देखते रहिए, थोड़ा शोर शराबा को इग्नोर मारिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।